महाराष्ट्र में सालों से नैतिकता के पतन का अध्याय कथित हाई-फाई बाबा लिख रहा था। बीजेपी के नेता उसके सामने साष्टांग हो रहे थे। एक वक्त तो जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वो भी उस हैवान बाबा अशोक खरात के पास हाथ दिखाने पहुंच गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लड़कियों का यौन शोषण करने वाले अशोक के पैर धो रही थी। ऐसा लग रहा था वो उसके पाप को पैरों के रास्ते बाहर निकाल रही थी। अब महाराष्ट्र के बगल में एक ऐसी ही घिनौनी किताब बीजेपी नेता के बेटे ने लिखी। उसकी कारस्तानी से सवाल उठने लगे। बीजेपी ने जहां जहां पैर पसारे वहां नैतिकता में गिरावट की कहानी क्यों सामने आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में अशोक खरात की अश्लीलता और हैवानियत का मैटर अभी शांत भी नहीं हुआ कि पड़ोसी राज्य गोवा से घिनौना मामला सामने आ गया, जिसे अंजाम दे रहा था बीजेपी पार्षद का बेटा। कल दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर कालका जी मंदिर मेरा जाना हुआ, और जब मैं कालका जी मंदिर में माँ काली की मूर्ति और माँ के हर रूप को पूज रही थी और लोगों को पूजते हुए देख रही थी, उसी समय मुझे ये खबर मिलती है कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया है। मुझे समझ नहीं आई प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या हुआ है। तो पता चलता है कि गोवा जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार में भाजपा के पार्षद हैं सुशांत नायक, उनके बेटे जिनकी उम्र 20 साल है, सोहम सुशांत नायक, उसने लगभग 20 से 30 बच्चियां जो नाबालिग बच्चियां हैं उनका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न किया, उनकी वीडियो फोटो बनाई, उन्हें वायरल करता रहा, और ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था। पार्षद पिता चुप था, भाजपा की पूरी राज्य की सरकार चुप थी। उसी राज्य से दिल्ली में सांसद जो बने, पूरी सांसद दिल्ली की सरकार भाजपा की खामोश थी और ये कांड होता रहा। जब नाबालिग बच्चियों की तरफ से, परिवार की तरफ से शिकायत की गई तो खुलासा हुआ कि कुर्चिरम जो साउथ गोवा की ये जगह है, यहां ये कांड हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। लेकिन ये कहना कि पुलिस को, समाज को, पार्षद को, विधायक को, सरकार को, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था, ये 2 बच्चियों के आने से पता लगा कि 2 नहीं 30 बच्ची, नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार भाजपा का नेता का ये बेटा ये कांड कर रहा था। अब जाकर एफआईआर होती है और लोग जब सड़कों पर उतरे तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस में उस पे मामला दर्ज होता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूं। और उससे पहले हम देख रहे थे कि महाराष्ट्र में ही जो अशोक का कोई महिला आयोग की चेयरमैन तक शामिल थी। आप देखिए महिला आयोग के पद पर महाराष्ट्र में कौन बैठा था जो एक मास रेपिस्ट के संपर्क में उसके पांव धोती, उसके चरण धोती और उसके कांड का उसे पता था, और उसी महिला को भाजपा की महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार में महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। चीजें जब बाहर आई, हाहाकार हुआ, तब इस्तीफा हुआ, नहीं तो अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को ये जानकारी ना हो कि उसी के राज्य में उसी की महिला आयोग की चेयरमैन कहां जाती है, क्या करती है, कांड का पता ना हो, ये बिल्कुल उन्हें भी पता था, लेकिन वो उस पर पर्दा डालते रहे और उसे बचाते रहे। गोवा में बीजेपी पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक ने करीब 30 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म किया। वो उनके वीडियो बनाकर वायरल करता रहा। ये काम वो पिछले 3 साल से लगातार कर रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार खामोश थी। बताइए, 3 साल तक ये सब चलता रहा। वहां की पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री का कहना था कि इस बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। क्या सरकार और पुलिस के इस तर्क को आप पचा सकते हैं? मैं तो पचा नहीं पा रहा। वो तो पीड़ित परिवार की हिम्मत को दाद दीजिए, लोगों की हिम्मत की सराहना कीजिए। सड़कों पर उतरे तो मामला दर्ज किया गया। बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना है।
गोवा में बीजेपी काउंसलर के बेटे सोहम नायक ने 3 साल तक 30 नाबालिग बच्चियों का 30 माइनर गर्ल्स का रेप किया, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके वीडियो बनाए, उनको ब्लैकमेल करता रहा। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और बाकी बीजेपी के नेतृत्व को इन काली करतूतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? पिछले 3 सालों से इस दरिंदे को बचा कौन रहा था? और उससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना क्यों बैठा हुआ है? याद कीजिए दोस्तों, कुछ इसी तरीके का केस कर्नाटक में हुआ था, जब पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने ऐसी ही घिनौनी हरकत की थी। हाथ देखिए, उसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रज्वल रेवन्ना अब जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब कांग्रेस कह रही है बीजेपी के पास हर राज्य में एक प्रज्वल रेवन्ना है। दोस्तों, गोवा से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात है। बीजेपी पार्षद के बेटे पर 30 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर से पर्दा तब उठा जब आरोपी ने कथित तौर पर एक शराब पार्टी में अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाए। बीजेपी पार्षद के बेटे पर 30 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण पर से पर्दा तब उठा जब आरोपी ने कथित तौर पर एक शराब पार्टी में अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाए, जिसका लोगों ने भारी विरोध किया। फिर उसके बाद पुलिस ने आरोपी सोहम सुशांत नाइक को गिरफ्तार कर लिया। बताइए, लगातार 3 साल से वो बीजेपी नेता का बेटा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण कर रहा था, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी नेतृत्व को इन काली करतूतों की जानकारी नहीं थी। अब सवाल है कि बीजेपी नेता के बेटे को कौन बचा रहा था? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब हम जब कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना कांड 2, तो कांड 1 पे भी हमें जानना चाहिए क्या था कांड 1। प्रज्वल रेवन्ना भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, और उस समय ये उनका जो एनडीए कहें उसका संयुक्त सांसद था। इस पे भी मास रेपिस्ट होने के गंभीर आरोप ही नहीं लगे। आरोप साबित होते हैं, दोषी करार दिया जाता है, उम्र कैद की सजा होती है। प्रधानमंत्री जी को इसकी भी सारी जानकारी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके बावजूद उनके चुनाव प्रचार में जाते, उनका हाथ ऊपर करके कहते कि प्रज्वल रेवन्ना जो एक मास रेपिस्ट है उसको दिया गया वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत दिल्ली में देगा। उसकी भी सच्चाई तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, सबूत। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेप केस में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी पाया है। आज कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 7 लाख रुपए पीड़िता को दिए जाने का आदेश। अब देखिएगा, ये हमारी सरकार कर्नाटक में बनी, उसके बाद शिकंजा कसा, मामला चला और ये और देखिए तस्वीरें शान से देश के प्रधानमंत्री और इतिहास राजनीति का भारत का उठा के देखेंगे तो आपको कभी ऐसी तस्वीरें नहीं मिलेंगी कि एक नहीं दो प्रधानमंत्री, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक अभी के प्रधानमंत्री हैं, दोनों की तस्वीरें मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ देखने को जब मिलती हूं तो शर्मसार पूरा देश होता है। ये इनकी सच्चाई है। इसी के साथ तीसरा मामला हम लाते हैं अंकिता भंडारी का भी, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह भाजपा है, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के नेता के बेटे परिवार के लोग पूरी तरह शामिल है और इन्हें संरक्षण मिल रहा है। सेम मामला अंकिता भंडारी का भी है कि भाजपा शासित डबल इंजन सरकार में अंकिता भंडारी के साथ जघन्य अपराध भाजपा नेता के रिजॉर्ट पे होता है, उसका बेटा दोषी पाया जाता है। भाजपा की ही महिला विधायक सबूत नष्ट करने के लिए बुलडोजर चला देती हैं और न्याय वाहन, ये सब डबल इंजन की सरकार। अब अंकिता भंडारी। दोस्तों, यहाँ एक नाम सुनाई देता है, गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम। अब ये दुष्यंत गौतम कौन है, जब आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा के मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं। यही है वो दुष्यंत गौतम, जिनका नाम अंकिता भंडारी केस में होने का दावा किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये चीजें सार्वजनिक तौर से है
कि प्रधानमंत्री जी के संबंध उन सभी लोगों से संबंध ही नहीं, वो उनके बड़े राज्यसभा प्रभारी भी हैं। दुष्यंत गौतम का नाम हम नहीं, मीडिया और पीड़िता परिवार अंकिता के माँ बाप बार बार लेते हैं और सीबीआई जांच 3 साल तक इन्होंने रोक कर रखी। आज भी सीबीआई जांच के नाम पर प्रधानमंत्री जी सिर्फ धोखा दे रहे हैं अंकिता के परिवार, उत्तराखंड के लोगों को और देश को, क्योंकि 1 इंच आगे वो जांच इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारी मांग थी कि वो सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए, जो नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर भी नहीं। अब आपको मैं एक और ले चलती हूं, आपको मैं गोवा लेकर गई, महाराष्ट्र लेकर गई, कर्नाटका लेकर गई, मैं आपको उत्तराखंड, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ भाजपा की, जहां पर डबल इंजन की सरकार थी, आज हमारी सरकार है और आज इन्हीं के विधायक हंसराज पर, बीजेपी के सिटिंग विधायक हंसराज पर नाबालिग बच्ची के साथ जो है वो गंभीर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेल करने के आरोप में पोक्सो में मामला दर्ज हो चुका है और 30 मार्च को भाजपा का ये विधायक बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ ढोल पीटते हुए चंबा की अदालत में, चार्जशीट है तो पेश होने जाएंगे। और भाजपा इतनी बेशर्म है कि वो इस भाजपा के अपने विधायक हंसराज को ना पार्टी से निकालती है, ना उसकी विधायकी खत्म करने के लिए कहती है, उल्टा उसके साथ ताकत बनकर भाजपा की सरकार खड़ी है। लेकिन हमारी हिमाचल की सरकार ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। ठीक प्रज्वल रेवन्ना पर पोक्सो के तहत जो कार्रवाइयां हुई हैं, हम सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटका की तर्ज में हिमाचल में भी हमारी सरकार भाजपा के इस विधायक को बचकर निकलकर जाने नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर हंसराज इन दिनों बड़े विवाद में फंस गए हैं। पहले जहां चुरा विधानसभा क्षेत्र की एक नाबालिग मुस्लिम युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न, अश्लील चैट और धमकी के आरोप लगाए थे, अब उसी युवती के पिता भी सामने आए हैं और उन्होंने भी किडनैपिंग, धमकी और परिवार को डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने यहां तक कहा कि हंसराज उनकी बेटी से गंदी बातें करते थे और जब बेटी ने कोर्ट में सच्चा बयान दिया तो उसे अगवा कर शिमला ले जाकर जबरन बयान बदलवाया गया। मामला सीधे विधायक पर नहीं बल्कि उनके निजी सचिव लेखराज और एक अन्य व्यक्ति मुनियन खान पर भी दर्ज हुआ है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित है उसका पिता भाजपा का ही बूथ का कार्यकर्ता था, जिस वजह से उनका आना जाना विधायक के यहाँ था और उसकी बेटी को इस तरीके से ही नजरों से देखकर आज ये कांड है। लेकिन भाजपा ने अपना सम्मानित सदस्य बनाया हुआ है।